आज हम बात करेंगे 500 रुपये के निवेश की। बात 500 रुपये के निवेश की इसलिए की जा रही है क्योंकि इस अमाउंट को हर महीने बचाने या निवेश करने के लिए आपको करोड़पति या बहुत ज़्यादा रिच होने की ज़रूरत नहीं है। एक मध्यम वर्गीय परिवार भी 500 रुपये प्रत्येक महीने बचा सकता है। यह अच्छी बात है कि पैसों की जागरूकता लोगों के बीच तेज़ी से फैल रही है और यहाँ तक कि बच्चों को भी फाइनेंशियल ज्ञान दिया जा रहा है। कई बार ऐप्स के माध्यम से, ऑनलाइन या सेमिनार करके भी दिए जा रहे हैं ज्ञान, लेकिन इसके कई सारे विरोध भी हो रहे हैं कि बच्चों को इतनी जल्दी पैसों की बचत करना क्यों सिखाया जा रहा है। तो आपको और हमको समझने की ज़रूरत है, बच्चे ही देश का भविष्य हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, जितना जल्दी सीखा जाए और समझा जाए उतना बेहतर है। और यहाँ बात हम केवल मिडिल क्लास फैमिली की नहीं कर रहे हैं। यदि आप एकदम लोअर वर्ग से हैं, गरीब वर्ग से हैं, तो चाहें तो 500 रुपये बचा सकते हैं और बचत के साथ निवेश जरूरी है। यह एक क्रम की तरह है जिसकी हर कड़ी मजबूत होगी और जितनी ही कड़ी महत्वपूर्ण होगी, आप बचत कर पाएंगे तभी इन्वेस्ट होगा, और जब इन्वेस्ट होगा तभी रिटर्न मिलेगा, और जब रिटर्न मिलेगा तब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे और पैसों की चिंता से आपको आज़ादी मिल जाएगी। और आपने सुना है कि करोड़पति होने के लिए पैसा बचाना ज़रूरी है, किंतु पैसे बचाने के लिए करोड़पति होना ज़रूरी नहीं है। 500 रुपये से शुरू करिए SIP। वैसे म्यूचुअल फंड यानी SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 100 रुपये से भी शुरू किया जा सकता है, किंतु अपने फाइनेंशियल गोल को जल्दी प्राप्त करने के लिए कम से कम 500 रुपये से ज़रूर शुरू करें और बाद में इसे जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। किसी अच्छे फंड के साथ म्यूचुअल फंड SIP शुरू करें। अच्छे फंड के चुनाव के लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। सही फंड चुनने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अच्छे रिसर्च और जानकारी के साथ SIP करें। म्यूचुअल फंड SIP में कितना रिटर्न मिलता है आपको समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आपको ज़रूरत के आधार पर कई सारे फंड का ऑप्शन मिल सकता है। रिटर्न इस पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का फंड चुनते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको 12%, 20% से लेकर 25% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है। अब एक बात और ये याद रखिएगा, 12% से ऊपर का जैसे ही म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलने की बातें आएँ, थोड़ा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। लेकिन इससे एक बात तो और आप समझ चुके हैं कि इतना रिटर्न तो बैंक की FD, पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं कहीं नहीं मिलता है। 500 रुपये की SIP कब 1 करोड़ होगी, ये आपका अगला सवाल हो गया। जैसा हमने बताया, म्यूचुअल फंड आपको बढ़िया रिटर्न देगा जब आप 500 रुपये प्रत्येक महीने SIP करते हैं और 15% का सालाना रिटर्न जनरेट करते हैं, तो 37 वर्ष के बाद आप ये अमाउंट जो लिखा हुआ है 1,00,25320 करोड़ रुपए का फंड जमा कर लेंगे। इसी को आप अगर 40 वर्ष के लिए FD के लिए जमा करेंगे तो 2,40,000 जमा करने के बाद उस पर 1,5,4,6,1,8,7,8 का ब्याज प्राप्त करके टोटल 1,5,7,0,1,8,7,8 रुपये जमा कर लेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको मैं सीधे बता दूँ 1,57,01,878 रुपये, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। ये याद रखिएगा, आप अगर ज़्यादा उम्र के हैं, सोचते हैं कि जमा का क्या फ़ायदा जिसका मैं उपयोग ही नहीं कर पाऊँगा, तो आप ये याद रखिए अपने बच्चे पोते पोतियों के लिए तो कर ही सकते हैं ना। अगर आप जल्दी और अधिक रिटर्न चाहते हैं तो समय के साथ अपना निवेश रकम बढ़ाते रहें। 500 रुपये की SIP अगर 20 वर्ष तक करें तो आपको 20 वर्ष के निवेश के बाद 15% का रिटर्न जनरेट करेंगे तो 1,20,000 के जमा पर 6,37,977 रुपये का ब्याज मिलेगा और आपकी टोटल राशि 7,57,977 रुपये हो जाएगी। और अब आप एक बात और इसी तरह समझ चुके हैं कि समय के अंतराल में पैसे में कितना ज़मीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, निवेश ज़रूर करिए लेकिन समझदारी से, क्योंकि बाज़ार के उतार चढ़ाव में रिटर्न कम और ज़्यादा हो सकता है। याद रखिएगा, जो रिटर्न कहता हो कि 25%, 54%,
से ज़्यादा हो, समझ लीजिए कि वहाँ कोई न कोई धोखाधड़ी हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन निवेश जरूर करें। निवेश करने से आपका धन कई गुना ज़्यादा हो सकता है और आपके करोड़पति हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। योर मनी